साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, आज का अखबार आपने पढ़ ही लिया होगा। दिया है कि अध्यापकों के 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी, जिसमें प्राथमिक की 27,000 की बात की जा रही है और अशासकीय में 24,000 के पदों के लगभग बात की जा रही है। साथियों, आप सभी देखे होंगे कि इसके पहले कोई 50,000 की बात होती थी, 97,000 की बात इस दैट होता था। लेकिन 28 अप्रैल का जो धरना दिया गया था हम लोगों ने धरना लखनऊ में दिया था, SCERT निषादगंज लखनऊ में, उसके बाद से सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। 27,000 पे विभाग एक्टिव हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और कुछ लोगों ने ग्रुपों में डाला था कि TET का भी शायद तैयारी शुरू हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन साथियों, मैंने अपने स्तर पर पता किया है। 3 महीने का समय मुझे मिला है। मीटिंग में मुझे ये कहा गया था, लखनऊ में जो अधिकारियों से मेरी मीटिंग हुई थी, तो उसमें बेसिक रिसर्च अधिकारियों ने कहा था कि 2 से 3 महीने मुझे टेट कराने में लग जाएंगे, क्योंकि हमें टेट कराना ही होगा भर्ती के पहले। तो टेट कराएंगे हम लोग, उसके बाद आपको भर्ती की प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जैक्ट डेट भाई विभागीय उपनेता की वजह से उन्होंने नहीं बताया था, और ना मैंने फोर्स किया उस चीज़ के लिए। भाई एग्जैक्ट डेट के लिए हमारे पास उतना संख्या बल होना चाहिए, और अधिकारियों को बंद कमरे में नहीं बल्कि बाहर निकाल करके मीडिया के सामने पूछना चाहिए, तब चीज़ें निकलती हैं। अब 150 की संख्या में हम एग्जैक्ट डेट चाहिए भाई, ये ना उनके हिसाब से सही था ना मेरे हिसाब से, ठीक है। खैर, कुछ साथियों ने ग्रुप में डाला था कि टेट की चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है भाई, मैं आयोग नहीं गया। उसके बाद आयोग जाऊंगा तो मैं पता करके अपने स्तर पे, क्योंकि मैं जब कोई सूचना डालता हूँ तो वो या तो मेरे स्तर पे वेरीफाइड होती हैं या फिर मेरे द्वारा पता की गई होती हैं। तो अब कुछ साथियों ने टेट का सूचना डाल रहे हैं, तो अब उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुझे 3 महीने का टाइम मिला है कि पहले टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट की प्रक्रिया शुरू होगी। तो साथियों, आप देख रहे हो कि अब अखबार में 27,000 के जो मैंने मीटिंग में चीज़ें बोली थी, वो अब अखबारों में निकलना शुरू हो चुका है कि प्राथमिक में 27,000। चूँकि साथियों, आप लोग जानते हो कि 7 साल से अनुपात समानुपात का खेल चल रहा था, और वो चीज़ें अभी भी लागू हैं। और आप देख रहे होंगे कि आधार कार्ड जैसी बहुत सारी चीज़ें, 6 साल से पहले का एडमिशन ना होना, ये सब चीज़ें आने से बच्चों का नामांकन भी काफ़ी संख्या में घट गया है। और अनुपात समानुपात के हिसाब से भर्ती होगी तो फिर 7 साल क्या 60 साल में भी भर्ती नहीं निकलेगी। तो हमने निवेदन किया था कि सर 27,713 पद जो कोर्ट ने आदेश दिया है उस पे भी आप भर्ती दे देंगे तो 27,000 पद नहीं कम होते हैं, कम नहीं होते हैं भाई, वाकई में। आप देख रहे होगे कि बिहार में वैकेंसीज निकल रही हैं, 10,000 भी आ रही है, इतना भी आ रहा है, तो कम नहीं है, पढ़ने वाले हो जाएंगे, ठीक है। और तो वहाँ पे विभाग के द्वारा ये बताया गया था कि कुछ पदों पे विभाग चाह रहा है, और 27,713 ये जो कोर्ट का आदेश है, दोनों जोड़ करके विज्ञापन निकाला जाएगा। तो हमने कहा कि सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें 27,000 भी मिल जाता है तो कम नहीं है। तो ये सब चीज़ें बातें हुई थी और वही अखबारों में निकलना शुरू हुआ है। लेकिन 3 महीने तक मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो चीज़ें हमारी वहाँ पे हुई हैं, बातें हुई हैं, उनको मौका ना हम दें। 3 महीने बाद हम लोग चढ़ करके सवाल किया जाएगा, भाई आपने 3 महीने का जो टाइम मांगा है उस पर कुछ हुआ नहीं, तो आप क्या किए 3 महीने। खैर साथियों, जहाँ पे हम लोग 7 साल से भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो 3 महीने और सही। अगर बेसिक शिक्षा विभाग ने 3 महीने का समय मांगा है तो हम लोग 3 महीने का वेट कर लेते हैं। उसके बाद तो हम लोग चढ़ के सवाल किया जाएगा, भैया 3 महीने में आपने क्या किया। दूसरा चीज़ ये कि साथियों, एकता बनाइए आप लोग, एक दूसरे में कमियां निकालना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के समय में कोई आपका दयाद भी आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, आपका पड़ोसी भी आपके लिए नहीं लड़ सकता आपके हक अधिकार के लिए। और वैसी स्थिति में हम लोग अपना पैसा खर्चा करके भी आपके लिए लड़ते हैं, तो आप उसका सम्मान ना करके कमियां निकालते हो कि ये लड़ाई लड़ रहा है सरकारी विरोधी, ये वो, फलाने पार्टी का एजेंट, दिस दैट। साथियों, ये कब तक करोगे आप। काश आप लोग एकजुट होकर लड़ लिए होते ना, तो जो अधिकारी बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं वो बाहर निकल के बाहर निकलने में मजबूर हो जाते हैं। 15 लाख लोगों की लड़ाई ढंग से 1500 भी ना आप लोग पहुँचो, ना 15,000 ढंग से पहुँच रहे, ऊपर से शिकायत तो रहेगी ही ना भाई। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब आप संतुष्ट हो पाओगे। जो धरने में आते हैं वो तो संतुष्ट होके जाते हैं, नहीं हमने बेहतर प्रयास किया अपने स्तर पर, हमने जितना हम लोगों ने सामर्थ्य, हमने पूरा प्रयास किया है, ठीक है। तो साथियों, कमियां निकालोगे, निकालते रह जाओगे, उससे ना हमें कोई फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ अपना मुद्दा कमज़ोर होगा, हम सबका संगठन कमज़ोर होगा, हम आप कमज़ोर होंगे। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो 3 महीने का समय मिला है, इसमें कम से कम
सभी लोग एक हो जाओ और इस वीडियो को आप ना शेयर कर दो, ताकि जो भी अपडेट होगा, ऑथेंटिक जो भी न्यूज़ होता है मैं आपको दूंगा। और मैं कुछ दिन बाद लखनऊ फिर जाने वाला हूँ। बेसिक अधिकारियों से मैं मुलाकात करूँगा फिर से कि नहीं आगे क्या प्रक्रिया बढ़ी, आगे क्या चीज़ें अब तक चल रही हैं, ठीक है। लेकिन साथियों आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हमारे जो साथी डीएलएड परिवार के हैं सब जुड़ जाएँ। क्योंकि साथियों बहुत सारे हमारे साथी हैं, कुछ लोग फेसबुक से जुड़े हैं, कुछ साथी हमारे ट्विटर से जुड़े हैं। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इससे बहुत सारे भाई बहन जुड़ सकते हैं। ट्विटर बहुत सारी बहनें नहीं चलाती हैं, क्या नाम है कि फेसबुक बहुत सारी बहनें नहीं चलाती हैं, लेकिन यूट्यूब लगभग में सभी लोग चलाते हैं, क्योंकि इसी यूट्यूब से आप ऑनलाइन क्लास करते हो बहुत सारी चीज़ें। तो यूट्यूब लगभग सभी लोग चलाते हो, तो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाओ। ये विशु यादव डीएलएड ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पर जो भी वेरीफाइड न्यूज़ होता है, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होता है, आपको यहीं यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर देना, चाहे हमारे डीएलएड के साथी 19 बैच के हों, 18 बैच के हों, 17 बैच के हों, 15 बैच के, 14 बैच के, जो भी, चाहे 23 बैच के, 22 बैच के, 21 बैच, सभी साथियों को आप शेयर करिए, सारे ग्रुपों में आप शेयर करिए, ताकि सभी साथी एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएँ। एक प्लेटफॉर्म पे रहने का ये फ़ायदा रहेगा साथियों कि अगर हम धरने का आह्वान करते हैं तो सूचना आपको तुरंत पहुंच जाएगी, सभी साथियों को पता चल जाएगा और हम लोग मजबूत रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए साथियों 3 महीने का जो समय मिला है, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हम सब लोगों को, सभी संगठनों को, सभी लीडर, चाहे जो भी छात्र हैं, चाहे छात्राएँ, हमारी बहनें हैं, सब लोग एक हो जाओ। 3 महीने में हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि सब लोग एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ, ठीक है। हम मजबूत रहेंगे ना तो अधिकारी भी झुकेंगे, सरकार भी झुकेगी, सब झुकेंगे। बाकी साथियों मैं बहुत जल्द लखनऊ पुनः जाने वाला हूँ और लखनऊ जाकर के सर्वोच्च अधिकारियों से पुनः मैं मुलाकात करूँगा और ये जानने का प्रयास करूँगा कि हम लोगों के मुद्दे पर कहाँ तक आगे बढ़ी, क्या प्रक्रिया चल रही है। और जो भी अपडेट निकल के आएगा साथियों तो आपसे यहीं पे आपसे वार्ता होगी, आपसे बताया जाएगा। मैं पुनः आपसे साथियों यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग सभी ग्रुपों में शेयर कर देना और उनसे कहना कि आप सभी लोग जुड़ जाइए, ताकि हम लोग एक रहेंगे ना तो तभी कोई लड़ाई जीत सकते हैं। हमें एक होना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है। आप सभी लोग इस यूट्यूब से जुड़ जाना, विशु यादव डीएलएड से, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगा आपको ये जानकारी दी जाएगी। बाकी साथियों अधिकारियों से मुलाकात के बाद जो भी सूचना मिलेगी, जो भी अपडेट होगा आपसे साझा होती रहेगी और आपसे वार्ता होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच।